सिल्वर बढ़ रहा है, सब सिल्वर की बातें कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि पीछे 12 महीने में ईरान का इंडेक्स जो है वो 82% का रिटर्न दिया है। और हुआ क्यों है, आइए जान लेते हैं डिटेल में। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि रियाल जो ईरान की करेंसी है वो क्यों गिरी और क्यों वीक हुई। तो समराइज कर देता हूं मोटे मोटे तौर पे। ये मान लो कि ईरान की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नोट प्रिंटिंग की है, बहुत नोट छाप के सिस्टम में डाले हैं। और दूसरा कारण यह है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी काफी हैं यूएस के, और इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ईरान की करेंसी वीक हुई है। किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है या फिर महंगाई बढ़ती है तो भाई सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं। सारी चीजों के मतलब आटा दाल चावल खाना जमीन सीमेंट सब महंगा होता है, लैंड महंगा होता है। फैक्ट्री को सामान बनाने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट देनी पड़ती है, तो सामान प्रोड्यूस करना महंगा हो जाता है, तो बिकेगा भी। अब प्रॉफिट में ही बेचेगा बंदा। तो समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे कि जब भी महंगाई बढ़ेगी एसेट्स के दाम बढ़ेंगे और शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। अगर यहां से हम इंडिया में क्या सीख सकते हैं, क्योंकि भाई इंडियन रुपी भी डिप्रिशिएट कर रहा है, और हम क्या समझ सकते हैं, इंडिया का भी रुपी गिर रहा है और इस वजह से भाई इंडिया में भी महंगाई बढ़ेगी। दो कारण है, एक तो हम क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब है अगर रुपी वीक होगा तो हमें ज्यादा रुपी चुकाने पड़ेंगे क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए। तो इससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है, और नोट प्रिंटिंग भी इंडिया बहुत करता है, तो महंगाई इंडिया में काफी है। अच्छा, इसका असर ये होता है कि भाई मैंने अभी समझाया कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो अंडरलाइंग एसेट सारे महंगे होते हैं, जमीन महंगी होती है। आप कोई भी आज की डेट में पुणे में 2 BHK आप खरीद के दिखाओ, देख लो भाई 80 लाख के ऊपर ही है, ठीक है। और अगर अच्छी लोकेलिटी में देख लोगे तो भाई 1 करोड़ के ऊपर ही 2 BHK है, और गुड़गांव की तो बात ही छोड़ दो। तो सारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है महंगाई जब भी होती है, और इंडेक्स कभी ना कभी जरूर बढ़ेगा। हाँ, FII बेच रहे हैं, बट उसके बाद भी निफ्टी 50 रिकवर करेगा, कि यही नेचर है इन्फ्लेशन में, यही होता है। स्टे ट्यून्ड।